अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 6, ग्रेड 7, मैथमेटिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, डेसिमल नंबर्स। आज का जो हम अपना नया टॉपिक, नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है डेसिमल नंबर्स। बुक न्यू काउंटडाउन, सेकेंड एडिशन, पेज नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46. Today we will discuss about some new topics of decimal numbers. आज हम अपने कुछ नए टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे पास हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर्स, कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेज। ये डेसिमल नंबर क्या चीज़ है, डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन है वो है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर इज़ अ फ्रैक्शन रिटन एज स्पेशल फॉर्म। डेसिमल एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसको हम स्पेशल फॉर्म में लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/2, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज अ डेसिमल 0.5। डेसिमल को लिखने का जो तरीका है वो है 0.5। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉइंट के साथ, वेयर द 0 इज द 1 प्लेस एंड द 5 इज इन द 10th प्लेस। 0 को हम 1 की 0 की जो प्लेस वैल्यू वो क्या है 1, और जो 10 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है 10th। अब हम 0.5 को डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया, ये हमारे पास आ गई डेसिमल फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक, दिस इज फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या चीज़ है। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल नंबर। A fraction is writing in the form p/q, where q is not equal to 0. A fraction is a way of writing number that are not whole numbers. अब फ्रैक्शन एक ऐसा तरीका है जिसको हम हमेशा डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल p/q, 1/2 या किसी भी और नंबर को हम बाई की फॉर्म में यानी कि डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। फ्रैक्शन एक ऐसा तरीका है राइटिंग का जो होल नंबर्स में नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है परसेंटेज। इन मैथमेटिक्स अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशो दैट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑफ 100। अब जो परसेंटेज है वो हमेशा किस डिजिट को शो करती है, 100 को। परसेंटेज मीन्स 100। इट इज़ ऑफन डिनोटेड बाय द सिंबल परसेंटेज। यहाँ पे आप जो एक सिंबल देख रहे हैं ये परसेंटेज का सिंबल है जो कि परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली एज अ परसेंट और पीसीटी। आप इसको सिंपल परसेंटेज भी कह सकते हैं, ये परसेंटेज भी लिख सकते हैं और इस सिंबल के फॉर्म के साथ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 35% इज इक्वल टू द डेसिमल 0.35 और द फ्रैक्शन परसेंट विल बी इक्वल टू 1/100। अब 35% जब हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू डेसिमल तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.35। 0.35 कैसे आएगा, आप यहाँ देख रहे होंगे परसेंटेज विल बी इक्वल टू 1/100। परसेंटेज का मतलब है कि परसेंटेज हमारी वो 1/100 के इक्वल है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.35। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि डेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। डेसिमल इज अ फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर ऑफ 10। डेसिमल ऐसे फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर्स हमेशा जिसकी पावर 10, 100 और थाउजेंड्स में आती है। डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर। डेसिमल को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है स्टेप 1 उसका 1/2। इन दिस फ्रैक्शन हाउ वी गेट द पावर ऑफ 10। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पास 1/2 है, इसका डिनोमिनेटर तो हमारे पास 10 नहीं है, तो इसको हम डिनोमिनेटर को 10 कैसे बनाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा डेसिमल में फ्रैक्शन फाइंड करेंगे हमेशा उसका डिनोमिनेटर 10 में होना चाहिए। स्टेप 2 हमारे पास है, अब हम अपना जो डेसिमल है
डेसिमल को फाइंड करने के लिए 1/2 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास उसका डिनोमिनेटर की जो पावर है वो 10 में आनी चाहिए। स्टेप 2 में आप देख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 5। मैंने 1 को और 2 को दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया है। इन दिस स्टेप we make the power 10 by multiplying 5 with denominator and denominator। मैंने 5 को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 3 5 1s are 5 5 2s are 10। नाउ वी गेट आवर डिनोमिनेटर इज 10। अब आप देख होंगे कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 आ गया है जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है। 0.5 इज डेसिमल नंबर। अब हमारे पास जो इसकी फ्रैक्शन है, आपने जो प्रीवियस पेजेस में देखा होगा कि हमेशा 0 को डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट के फॉर्म में लिखना पड़ता है। 0.5 इज अ डेसिमल नंबर। अब आप देख होंगे 1/2 की जो हमारी डेसिमल वैल्यू आई है वो क्या है, 0.5। इन अदर वे वी हैव टू फॉलो बिलो स्टेप। अब हम अगर 1/2 को अकॉर्डिंग टू डिवाइड सॉल्व करें तो हम कैसे करेंगे, हम अपना जो पॉइंट है डेसिमल नंबर कैसे लेके आएंगे, क्योंकि 1/2 है। अब हम तो जो अपने प्रीवियस चैप्टर है उसमें पढ़ा है, लेसन पेज जो आपका, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि पॉइंट जो इसकी डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 10 में होता है, लेकिन यहाँ तो 1/2 दिया हुआ है। अब 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे, अब जो डिवाइडेंड है 1 इज़ द डिवाइडेंड एंड 2 इज़ द डिवाइज़र। जो 1 का डिवाइडेड है डिवाइज़र है वो है 2। अब 2 इज़ अ बिगर वैल्यू एंड 1 इज़ अ स्मॉलर। तो यहाँ पे हम 1 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन को तो 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। 1 जो है वो 2 के साथ कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। Therefore write a zero and decimal point in the quotation and place a zero next to the divided। अब हम क्या करेंगे कि 1 के साथ एक ज़ीरो ऐड करेंगे, वो ऐसे कि हमने सबसे पहले जो अपना डिवाइज़र है उसको हमने कैसे ज़ीरो पॉइंट लगा कर, पॉइंट उससे पहले ज़ीरो फिर पॉइंट की वैल्यू प्लेस करके, और उसके बाद हमने जो डिवाइडेड है 1 उसके साथ हमने ज़ीरो को लिख देना है। नाउ वी गेट 10। अब हमारे पास 10 हो गया। 2 5s are 10। अब पॉइंट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो आंसर है डिवाइजर का वो है 0.5। 2 5s are 10। सो प्रूव दैट वी गेट द सेम आंसर 0.5 बाय बोथ मेथड्स। आपने अपने प्रीवियस पेज पे भी देखा होगा और इस पेज पे देखा होगा कि दोनों मेथड से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास 0.5 आ रहा है। जो 1/2 तो फ्रैक्शन था, लेकिन इसका डेसिमल जो हमारे पास आया वो है 0.5। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स। अब हम कन्वर्ट डेसिमल नंबर को, फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन एंड फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर व्हिच हैज़ अ पावर ऑफ 10। आप अब देख रहे हो कि फ्रैक्शन में अब डेसिमल फाइंड करना है तो उसका डिनोमिनेटर पावर उसकी 10 होनी चाहिए। इट्स आल्सो पॉसिबल टू कन्वर्ट अ रेशनल नंबर इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय द डिवीजन मेथड। अब एक और तरीका भी है रेशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने का, जो आपका डिवीजन मेथड है। जैसे कि आप प्रीवियस पेज पे देख रहे होंगे कि एक अब तो डिवाइड है और एक फ्रैक्शन की फॉर्म में था, दोनों फॉर्म में हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 28/25 इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमारे पास जो एग्जांपल 1 है उसमें हमने कहा है कि आप लोगों ने 28/25 को डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो हमारे पास डिवीजन मेथड है, जैसे कि हमने स्टेप 2 में देखा था प्रीवियस पेज पे। सोल्यूशन नंबर 28 एंड 25। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 25 एंड 28, 25 डिनोमिनेटर एंड 28 इज द नोमिनेटर। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। 25 1s are 25। अब हमने 25 1 से 25 किया है। अगर हम 25 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 28। तो हमने ऐसा डिजिट फाइंड करना है कि जो 28 या तो 28 में आए या फिर उससे उसकी वैल्यू कम में आए। 25 1 से 25। अब हमारे पास आप देख रहे होंगे जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो 8 - 5 रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास 3 आ गया है। अब 3 रिमाइंडर है, लेकिन इसका आंसर तो हमने फाइंड करना है। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट में हमने इसकी वैल्यू डेसिमल नंबर लेके आना है इसका आंसर। तो हम डेसिमल की फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
अगेन आपने जो अभी पीछे प्रीवियस पेज में देखा कि पॉइंट को प्लेस करना है, 1 के बाद अब पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद आप उसके बाद एक ज़ीरो ऐड करेंगे अपनी वैल्यू के साथ 25। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 30 बन गई, जो कि अब सॉल्व हो सकती है। 25 1 ज़ार 25। अगर हम देख रहे होंगे कि 25 1 ज़ार 25। अब हमने जब किया तो 5 इसमें से रिमेनिंग रह गया, 30 माइनस 25, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गया 5 भी हमारे पास रिमेनिंग आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि 25 पर अगर हम अपने पॉइंट को प्लेस कर लिया है, अब हम अपनी अमाउंट के साथ ज़ीरो को ऐड कर सकते हैं जब तक हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं होता। 25 2 ज़ार 50। अब 25 2 ज़ार जब हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, 25 2 ज़ार 50। जो आंसर हमें रिक्वायर्ड था वो हमारे पास आ गया, 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। सो ये आपको यहाँ पे प्रूव होता है 28 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 1.12, यानी कि फ्रैक्शन को हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया कि डेसिमल जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे 28/25 था, जिसको हमने सॉल्व किया और उसका आंसर हमारे पास डेसिमल नंबर में आ गया, यानी कि 1.12। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर। अब हमने परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कैसे सॉल्व करना है, पहले हमने फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में सॉल्व किया, अब हम परसेंटेज को डेसिमल नंबर में सॉल्व करेंगे। परसेंटेज कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर, कैन बी कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल नंबर इन 2 स्टेप। परसेंटेज जो है वो डेसिमल नंबर में 2 तरीक़ों से की जा सकती है फाइंड। स्टेप 1 क्या है, कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप है वो है कि हम जब डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो उसका हमारा जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसे आना चाहिए, 100 में आना चाहिए। स्टेप 2, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल नंबर। अब फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस 45% एट डेसिमल नंबर। आप एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि 45 को आप एक्सप्रेस करें, यानी कि 45% को एज अ डेसिमल नंबर हम कैसे लिखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर है वो हमें 100 चाहिए। परसेंटेज मीन 1/100। सोल्यूशन आप देख रहे होंगे 45%। अब 45% को मैंने कैसे सॉल्व किया है, 45 यानी परसेंटेज मीन्स 1/100 मल्टीप्लाई बाय 45। मैंने जब 1/100 को 45 से मल्टीप्लाई किया है, इट मीन्स परसेंटेज विल बी इक्वल टू 1/100, यानी कि जो परसेंटेज उसकी तो 1/100 के इक्वल आ गई है। और 45 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि नॉमिनेटर हमेशा नॉमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने यहाँ पे 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आया है वह है 45/100। अब 45/100 को मैंने, क्योंकि ये परसेंटेज है तो इसको मैंने डेसिमल नंबर में चेंज करना है, 45/100। अब 45/100 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 को 45 से, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.45। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेज, कि डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। अब जो प्रीवियस पेज है उस पर आपने देखा होगा कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे अब है डेसिमल को परसेंटेज में। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वो डेसिमल में और आपको उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। अ डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इन 2 स्टेप्स। जो डेसिमल नंबर है वो हम उसको 2 तरीक़ों से एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 हमारे पास है कन्वर्ट द डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर। अगेन ये डेसिमल जो उसका फ्रैक्शन है उसको हमने 100 में लिखना है। स्टेप 2 हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 100% राइट इट्स अ परसेंटेज। अब 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले तो हमने जो फाइंड किया वो हमारे पास था परसेंटेज, उसको परसेंटेज को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, इसलिए हमने 1/100 को डिवाइड किया 45 से। लेकिन यहाँ पे है अब 0.95 ऐसा परसेंटेज, यानी 0.95% हमारे पास है, तो परसेंटेज मीन 1/100। अब 95 वो हमारे पास ऑलरेडी है 95/100, क्योंकि जब हम ज़ीरो को वैल्यू को हमेशा रिप्लेस करेंगे, तो जब हमने 0.95 को में से पॉइंट को रिप्लेस किया तो पॉइंट के इक्वल हमने 1 लगा दिया और आगे रिमेनिंग जितने डिजिट्स हैं उसके साथ हमने 0 को प्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो है 95/100 मल्टीप्लाई बाय 100%। हम 95 को जब 100 से परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 95%।
आप देख रहे होंगे कि 100 को 100 से कट कर दिया, पीछे हमारे पास रिमेनिंग बचा परसेंट। 95%, 95 इक्वल्स टू 95%। ये हमारा डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया गया परसेंटेज में। होमवर्क, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन गिवन न्यू काउंटडाउन 7 सेकंड एडिशन। आपको जो पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कम्प्लीटली एक्सरसाइज 3 अकॉर्डिंग टू अ लेक्चर। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है उसको आपने लेक्चर के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं लेक्चर में, आपने उन क्वेश्चन को चूज़ करके उनको सॉल्व करना है जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।